हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वाले ब्लाउज़ का कटिंग की वीडियो। तो ये जो ब्लाउजेस होते हैं ये फर्मा कट किए जाते हैं। आप देखेंगे तो पूरा बैकलेस ब्लाउज है और नेक पे इस पे डोरी लगाई गई है। तो इसका फर्मा कट हम करेंगे, और क्योंकि ये फैब्रिक पर सीधा कट नहीं होते हैं, पहले इसकी फर्मा कटिंग होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ करते हुए ले लेना है। तो मेरा शोल्डर यहाँ पर 15 इंच का था, तो मैंने 7.5 इंच पे, और नेक की विड्थ फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है, और यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। तो डाउन करने के बाद, हालांकि ये हमारा शोल्डर यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें शोल्डर का कोई भी काम नहीं है, तो फिर भी लेकिन एक हमें परफेक्ट मेजरमेंट के बाद ही कटिंग की जाती है। अब यहाँ से फ्रेंड देखिए, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था ना, वहाँ से 7 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये जो निशान है हमारा, यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 10.5 इंच पर हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है। तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये मेरे पास जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करें। तो फुल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की यहाँ पर ली है 16 इंच। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर माइनस करेंगे। तो किस हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल को शेप देनी है, तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया यहाँ पे शोल्डर नहीं लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे आर्म होल को शेप देनी होती है। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर माइनस किया है। 2 इंच क्यों किया है आप देख सकते हैं, फुली डीप नेक था ये, इसलिए। अब यहाँ से 0.75 जितना हम ऊपर की तरफ को जाएंगे, और यहाँ पे फ्रेंड हमने हाफ इंच और शोल्डर हाफ इंच यहाँ पे हमने फ्रंट क्रॉस भी लिया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस कर्व स्केल से जो हमने फ्रंट क्रॉस लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने लेना है अपर चेस्ट का निशान। तो अपर चेस्ट मेरा यहाँ पर है 37 इंच। तो 37 का फोर्थ पार्ट हो गया 9.25 इंच। 9.25 इंच में हाफ इंच हमने लूजिंग भी रखी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपेक्स पॉइंट निकालना है। अपेक्स पॉइंट हमारा रहेगा, जो फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर ले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 3.25 इंच अपेक्स पॉइंट था, तो 0.25 इंच कम, यानी कि वेस्ट में 0.25 इंच कम, यानी यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है। फुल बस्ट में अपेक्स पॉइंट की दूरी थी 3.25 इंच, और नीचे वेस्ट में 3 इंच। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। अब वेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 0.25 जितना हम नीचे गए, और यहाँ क्रॉस एक निशान हमने लगा लिया इस तरीके से। अब इसके बाद 3.25 इंच का मैंने डार्ट लिया है और इसको इस तरीके से मिला लिया है। अब इसे हम देंगे शेप। तो शेप आप ऐसे दे सकते हैं हाथ से भी, और नहीं तो आप इसको स्केल की मदद से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पलट के रखें, उसके बाद ऐसे मिला लें। तो ये देखिए, ये निकल गया है। अब इसके बाद हमने इस वाली लाइन को नाप लेना है, और इसको भी नापते हुए जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। तो दोनों लाइनें हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से वेस्ट वाली लाइन है, यानी जो हमारी लाइन वेस्ट रहेगी ना, वो इस लाइन पे लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लाउज़ का जो लेंथ लिया था, आपको याद होगा, वो 16 इंच लिया था, तो वो 16 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बैक के हिसाब से, तो हम इसको कम कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने आर्म होल पर भी डांट देना है, तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, 4.5 इंच हम नीचे गए हैं शोल्डर से लेके, और यहाँ पर एक राउंड शेप देना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो डांट देना है उसकी दूरी हमें कितनी लेनी है, 1 इंच या 0.25 इंच, वो आपके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो 0.25 इंच 1 इंच का मैंने यहाँ पे डांट लिया है, क्योंकि दोनों में मेरे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का अंतर था। तो इस तरीके से हमने दोनों लाइनें इक्वल कर ली, ऊपर भी डांट वाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डांट लगेगा ना, जो शेप लगेगा आर्म होल का, वो इस तरीके से दोबारा लगता है, क्योंकि हम डांट देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पे हमें जो भी हमारा मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है आर्म होल, वो रख लेना है। तो चाहे तो अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने शेप दे दी है, जो भी हमें शेप, नेक की शेप रखनी है, यहाँ पे नेक कट कर लेना है। ठीक है, तो 2.5 इंच का यहाँ पे मैंने नेक दिया है। नेक की विड्थ आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जिस तरीके का हमारा ब्लाउज़ का शेप है ना, तो वो हमारा नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे शेप आप 2 से 2.5 इंच ही रखें, तभी जाके जो हमारी डोरी बैठती है वो परफेक्ट बैठती है, और नेक हमारा
मतलब नेक जो है ना उसमें झोला नहीं आता, वो इजीली वहाँ पे फिट बैठता है। अब यहाँ से हमने डार्ट को क्लोज कर लेना है। पहले हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल वाले डार्ट को क्लोज कर लेंगे। तो अगर आपको ये ब्लाउजेस प्रिंसेस कट में सिलना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो नहीं तो मैंने देखिए 1 टक्स में रख लिया है इस तरीके से। 1 टक्स में भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसेस में करना है तो डार्ट वाला पार्ट को आप अलग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कट के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।